हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 9th की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 69 और जिसका आज का हमारा जो पार्ट हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है वृत्त। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान जो चाहिए वो है हमें वृत्तखंड की समझ। तो वृत्तखंड के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में भी सीख चुके हैं, तो आज हम इससे संबंधित ही इस वर्कशीट में सीखेंगे। हम ये सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, यानी कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणा कोण पी ए क्यू। मान लीजिए कि आकृति में हम पी और क्यू को मिलाकर जीवा पी क्यू बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, पी और क्यू को मिला दिया। तब कोण पी ए क्यू को वृत्तखंड पी ए क्यू पी में बना कोण भी कहते हैं। अगर हम वृत्त के किसी भाग पर एक और बिंदु सी लें, यानी ये बिंदु हमने सी ले लिया यहाँ पे, तो हम पाएंगे कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणा कोण पी सी क्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हो गई पी ओ क्यू बराबर कोण 2 गुणा पी ए क्यू। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यानी एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कोण ए बराबर कोण सी हो गया। हमने पाया जीवा पी क्यू से बने वृत्तखंड में पी क्यू आधार पर वृत्त पर बने दोनों कोण बराबर हैं, अतः एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है आकृति में जीवा एम एन जो कि वृत्त का एक व्यास भी है, वृत्त को 2 बराबर वृत्तखंड में बांट रही है। इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। हम देखेंगे कि कोण एम ओ एन बराबर 2 गुणा कोण एम ए एन। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। 180 है, यानी तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल हो गया आपका 180 डिग्री का। इस प्रकार आप वृत्त का एक और गुण पाते हैं, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसके बाद चलिए हम एक प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। प्रश्न नंबर दिया हुआ है, आकृति में कोण पी क्यू आर दे रखा है 110। ये पहले भी हमने लास्ट वर्कशीट में ये क्वेश्चन किया था, जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक साथ स्थित हैं। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। पी ओ आर क्या हो गया, 2 गुणा पी क्यू आर, यानी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 का हो गया ये वाला, क्योंकि ये वाला कितने का है, 110 का है। ठीक है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। कोण पी ओ आर बराबर, अब 320 में से देखिए ये पूरा टोटल 360 है। 360 में से अगर आप 220 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। उसके बाद कोण 2, कोण 3, कोण 4 को जोड़ेंगे 180, ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे 180। ये वाला आपका 140 का है, ये दोनों बराबर हैं, तो 180 में से 140 माइनस कर दिया, कितना आ गया 40, और 40 को 2 से भाग कर दिया, आ गया 20, यानी ओ पी आर भी 20 हो गया। कोण 3 बराबर कोण 4 20 डिग्री। इसके बाद बच्चों अभ्यास प्रश्न के लिए आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर है, 2 की फिगर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बी ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल ज्ञात करना है। पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इस वाले कोण ये जो वाला क्वेश्चन जो है, इसमें यहाँ 60 की जगह 50 दे रखा है, जो पिछली वर्कशीट में 60 दे रखा था। ये वाला कोण जो है आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बच्चों पहले, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है। ए सी बराबर बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 तथा कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री है। तो बी ए सी आपको कोण ज्ञात करना है। इस तरीके की आपकी फिगर बनी हुई है, जो आप वर्कशीट में से भी उतार सकते हैं और यहाँ से भी। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो है बी ई डी एक सरल रेखा है, इसलिए रैखिक युग्म होगा 180 डिग्री का। देखिए ये वाला कोण, ये वाला जो पूरा कोण है ये रैखिक युग्म माना जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी। अगर बी सी आपके पास 130 डिग्री है तो सी ई डी कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। और अगर आप 180 में से 130 माइनस करेंगे कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया।
अब आपको कोण BAC निकालना है। BAC जो है वो कोण CAD के बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, इसलिए BAC कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से उतार सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसकी फिगर आपको इस तरीके की अभी वर्कशीट पे दे रखी है, आपको आकृति दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये आपका केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि BOC बराबर 30 डिग्री है और AOB बराबर 50 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो इसको तो कर दीजिएगा, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। हल के लिए आप देखिए इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी, आप वर्कशीट में से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है प्रमेय 10.8 के अनुसार कोण AOC बराबर कोण D 2 गुणा ADC होगा। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसके बाद देखो कोण AOB BOC को प्लस करेंगे कितना आएगा, डबल ऑफ कोण ADC आएगा। AOB आपके पास 50 है, ये आपके पास 30 है और ये हो गया डबल ADC कोण ADC। 50 और 30 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 80। 80 को किससे भाग कर दीजिए 2 से, यानी 40 डिग्री का कोण आपका निकल गया। तो एक बार अगर हम फिगर पे वापस चलें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो 50 और 30 डिग्री है, 50 और 30 डिग्री हो गया आपका 80 डिग्री, और 80 को आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये हाफ होकर के कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, क्लास 9th के बच्चों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।